बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी नीट परीक्षा में धांधली तो कभी बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक जैसे कई मामले सामने आते रहे हैं। अभी ताजा मामला एक नालंदा निवासी का सामने आया है, जो अपना अधिकार और न्याय को लेकर पटना अधिकारियों, राज्यपाल, शिक्षा सचिव के दफ्तर का चक्कर काट रहा है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या मांग है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस हिसाब से अपने यात्रा पर निकले हुए हैं, वहां विकास की बहार हो रही है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बेरोज़गारी का भी आलम सामने आ रहा है। हमारे साथ अभी SC ST के एक कैंडिडेट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था और इंटरव्यू में इनको छांट दिया गया, जबकि ये पूरी मानक को, जो आयोग का मानक है, उसको फुलफ़िल करते हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या हुआ है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सन 2000 में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री में मैं अप्लाई किया था और कुछ दिन पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया गया। शॉर्ट लिस्टिंग का जब लिस्ट निकाला गया तो सीरियल नंबर 390 पर हमारा रोल नंबर अंकित किया गया। उसके बाद 3 जनवरी को जब इंटरव्यू लिस्ट निकाला गया तो हमारा नाम को गायब कर दिया गया, रोल नंबर को गायब कर दिया गया, जबकि UGC और विश्वविद्यालय सेवा आयोग का जो क्राइटेरिया है मैं फुलफिल करता हूँ। PhD, पोस्ट डॉक्टरेट हूँ और 5 आर्टिकल मांगा गया था, पीयर रिव्यूड या UGC लिस्टेड, ये 2 में से कोई एक होना चाहिए। मैं 5 आर्टिकल वहाँ दिया था। उसके बाद जब हमारा आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया, फिर भी हमारा आवेदन को छाट दिया गया। अब 15 और 16 जनवरी को इंटरव्यू है सर, आज 12-13 तारीख हो गया, हमारा इंटरव्यू नहीं होगा। अब हमारा लास्ट उम्र है। इंटरव्यू का लेटर नहीं आया आपको? हमको नहीं आया है जी, नहीं तो आया। उसमें जब आपको छांट दिया गया तो आपने किसी वरीय पदाधिकारी, सचिव, किसी से आपने अपना अपील किया है? जी, मैंने शिक्षा विभाग के अपर सचिव सिद्धार्थ साहब के ऑफिस में एप्लीकेशन दिया हूँ, शिक्षा सचिव महोदय के यहाँ दिया हूँ, आदरणीय शिक्षा मंत्री को दिया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब को लिखा हूँ, महामहिम गवर्नर साहब को लिखा हूँ। सभी लोग, सभी जगह मैं आवेदन लिख करके उचित न्याय की गुहार लगा रहा हूँ कि जो उचित है मुझे उचित न्याय किया जाए। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया आपको? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और पटना के रोड पर मैं भटक रहा हूँ। तो इंटरव्यू कब है आपकी? ये हमारी इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि हमको तो हटा ही दिया गया। लेकिन जब इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो कितना तारीख निकाला है? जी, 15 और 16 जनवरी को इंटरव्यू होगा सर। आप नहीं हैं? हम नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार या सरकार के तंत्र से? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार के तंत्र से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जो उचित हक और अधिकार है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इसको जांच लिया जाए और जांच करके यदि मैं गलत हूं तो हमारा सर्टिफिकेट गलत है तो मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए, इंटरव्यू लेटर नहीं चाहिए, और यदि हमारा उचित सर्टिफिकेट है तो हमें इंटरव्यू में शामिल किया जाए। मैंने ये कागज़ क्या है, ऊपर दिखाइए। जी, एक कागज़ है, महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं लिखने का काम किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखने का काम किया हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री को लिखने का काम किया हूँ। जो हुआ है वो दिखाइए, तो जो स्वीकृत किया गया है। जी सर, ये 390 पर मेरा स्वीकृत किया गया है। 390 पर? जी, सीरियल नंबर 390 पर मेरा स्वीकृत है। आपका? जी, मेरा नाम है कामेश्वर प्रसाद। आप किस कैटेगरी से आते हैं? मैं अनुसूचित जाति से आता हूं, जबकि अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को मात्र 65 नंबर वालों को इंटरव्यू कॉल लेटर भेजा गया है और आपने कितना क्वालिफाई किया था? मेरा 75 नंबर है। अच्छा। और 75 नंबर वालों को इंटरव्यू में नहीं बुला रहे हैं, अब 65 वालों को बुला रहे हैं। ऐसा देखा गया है? जी जी, ऐसा ही हुआ है, इसका प्रमाण है मेरे पास, मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ, हमारे पास है। जी, हमारा नाम हुआ कामेश्वर प्रसाद, मैं नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं आवेदन किया था। अब 15 जनवरी को साक्षात्कार देखना होगा कि कामेश्वर प्रसाद ने राज्यपाल एवं अन्य अधिकारी को जो अपना ज्ञापन दिया है उस पर क्या न्याय संगत आदेश मिलता है या नहीं।